महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट एक बार फिर भाषा विवाद में घिर गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा के विकल्प के तौर पर भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को शामिल किया जाएगा या नहीं। इसी विवाद की वजह से जेटेट की नई नियमावली परीक्षा रिजल्ट और शिक्षकों की नियुक्ति में और देरी की आशंका बढ़ गई है। दरअसल इस विवाद को सुलझाने के लिए बनाई गई 7 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी खुद 2 धड़ों में बंट गई है। कई दौर की बैठकों के बावजूद सहमति नहीं बन सकी। 3 मंत्री इन 4 भाषाओं को शामिल करने के पक्ष में रहे, जबकि 4 मंत्रियों ने इसका विरोध किया। आखिरकार समिति ने अपनी रिपोर्ट असहमति के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंप दी है। अब अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को लेना है। आपको बता दें कि राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे और संजय प्रसाद यादव का कहना है कि पलामू, गढ़वा, लातेहार, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज जैसे बिहार से सटे जिलों में बड़ी संख्या में लोग भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली बोलते हैं। ऐसे में इन भाषाओं को परीक्षा से बाहर रखना उचित नहीं होगा। उनका तर्क है कि जब बांग्ला और ओडिया जैसी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जा सकता है तो इन भाषाओं को बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं दूसरी ओर सुदिव्य कुमार सोनू, शिल्पी नेहा तिर्की, जोगेंद्र प्रसाद महतो, हफीजुल हसन इन भाषाओं को शामिल करने के विरोध में है। उनका कहना है कि भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली झारखंड की मूल क्षेत्रीय भाषाएं नहीं हैं। यदि इन्हें शामिल किया गया तो पड़ोसी राज्यों खासकर बिहार के अभ्यर्थियों को फायदा मिल सकता है और स्थानीय युवाओं के अवसर प्रभावित होंगे। उनका ये भी कहना है कि जब तक स्थानीय नीति पूरी तरह लागू नहीं होती तब तक परीक्षा की भाषा ही स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का अहम माध्यम है। यही नहीं, इस मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर भी अलग अलग राय देखने को मिली। कांग्रेस की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अपनी ही पार्टी की 2 मंत्रियों से अलग रुख अपनाते हुए इन भाषाओं को शामिल करने का विरोध किया। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि विरोध किसी भाषा का नहीं बल्कि जेटेट परीक्षा में इन्हें शामिल किए जाने का है। दरअसल समिति की 3 बैठकें हुई। पहली बैठक में वर्ष 2012 और 2016 की नियमावली तथा पुराने रिकॉर्ड मांगे गए, लेकिन अधिकारी पूरी जानकारी नहीं दे सके। इसके बाद दूसरी और तीसरी बैठक में भाषा को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन सर्वसम्मति नहीं बन सकी। ऐसे में रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को भेज दी गई। अब चर्चा इस बात की भी है कि सरकार बीच का रास्ता निकाल सकती है। माना जा रहा है कि बिहार से सटे जिलों में इन 4 भाषाओं को विकल्प के तौर पर रखा जा सकता है, जबकि बाकी क्षेत्रों में झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। एक विकल्प ये भी माना जा रहा है कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया जाए ताकि रोजगार का लाभ सिर्फ झारखंड के युवाओं को मिले। हालांकि सबसे बड़ा असर उन हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है जो पिछले कई वर्षों से जेटेट का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 10 साल से जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। आखिरी बार ये परीक्षा साल 2016 में हुई थी। कई अभ्यर्थी उम्र सीमा के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य में करीब 7500 स्कूल ऐसे हैं जो आज भी सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। अब सबकी नज़र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले पर है। देखना ये होगा कि क्या भाषा विवाद का समाधान निकलता है। क्या भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को जेटेट में जगह मिलती है या फिर सरकार कोई नया फॉर्मूला अपनाती है। इसी फैसले के बाद झारखंड में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।